नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। यह कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। इस कथा को जानकर हम समझ पाते हैं कि तुलसी विवाह की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई और इसे क्यों मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि एक बार असुरों के राजा जलंधर ने देवताओं को पराजित कर दिया। जलंधर की शक्ति उनकी पत्नी वृंदा की भक्ति और पतिव्रता के कारण थी और उनकी तपस्या के बल से ही जलंधर अजेय बन गया था। जब जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की। तब भगवान श्री विष्णु ने जलंधर का अंत करने हेतु एक योजना बनाई। भगवान श्री विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और उनकी पत्नी वृंदा की तपस्या को तोड़ दिया, जिसके बाद जलंधर का अंत संभव हुआ। जब पतिव्रता वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के रूप में बदल जाए। बाद में वृंदा ने भी अपना शरीर त्याग दिया। तब भगवान श्री विष्णु ने उनकी इस शक्ति को सम्मान देते हुए उन्हें तुलसी के पौधे के रूप में पुनर्जीवित किया। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई, जहां भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी का विवाह संपन्न होता है। सनातनी हिंदू घरों में तुलसी विवाह के आयोजन से मानो उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। सभी लोग तुलसी माता को एक सुहागिन के रूप में सजाते हैं और भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम जी स्वरूप के साथ उनका विवाह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन को विशेष माना जाता है क्योंकि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। बड़े भावुक श्रद्धालु वैष्णव इस पूरे आयोजन को बड़े उत्साह से मनाते हैं और यह विवाह महोत्सव को पूरी तैयारियों के साथ कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता तुलसी जी और शालिग्राम जी को विधि विधान अनुसार पूरी लग्न विधि से मनाते हैं। लेकिन यह उत्सव हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मनाते हैं, इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु भक्त इसे अपने घर पे ही आस पड़ोसी और संबंधियों को आमंत्रित करके बड़े भक्तिपूर्ण माहौल में इस पवित्र त्योहार को संपन्न करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि तुलसी विवाह के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री अनिवार्य है। यह सामग्री की पूरी सूची इस प्रकार है। 1. तुलसी का पौधा, यह विवाह का केंद्र होता है। एक अच्छे से गमले में हरी भरी तुलसी माता को सुहागन की तरह सजाने के लिए गमले में चुनरी और सुहाग सामग्री से सजाया जाता है। 2. शालिग्राम शिला, भगवान श्री विष्णु का प्रतीक शालिग्राम जी होते हैं, जिनका तुलसी माता के साथ विवाह किया जाता है। इन्हें भी धोती पहनाकर सजाया जाता है। 3. सिंदूर और चंदन, सिंदूर और चंदन का प्रयोग तुलसी माता को सजाने के लिए किया जाता है। इससे तुलसी माता का रूप और भी सुहागन जैसा लगता है। साथ ही शालिग्राम जी को चंदन, धोती मतलब पीताम्बर और चंदन से दूल्हे की तरह सजाया जाता है। 4. पवित्र धागा, मौली, विवाह का प्रतीक बनाते हुए तुलसी और शालिग्राम को एक साथ लग्न बंधन में बांधने के लिए मौली धागे का उपयोग किया जाता है। मौली धागे को शालिग्राम जी और तुलसी जी के बीच अटूट बंधन के रूप में बांधा जाता है। 5. वस्त्र, चुनरी और धोती, तुलसी माता को चुनरी पहनाई जाती है और शालिग्राम जी को धोती अर्पित की जाती है, जिससे उनका रूप विवाह के योग्य दिखता है। 6. फूल, फल और मिठाइयाँ और गन्ना, फूलों से तुलसी जी की पूजा की जाती है और फलों व मिठाइयों का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। गन्ने के पूरे छोरे से मंडप तैयार किया जाता है और मंडप को अच्छे से सुशोभित किया जाता है। और 7. दीपक, अगरबत्ती और धूप, दीपक और अगरबत्ती से पूजा की जाती है, जिससे वातावरण पवित्र हो जाता है और शुभता बनी रहती है। अब तुलसी विवाह की विधि को समझते हैं। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले तुलसी माता और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। फिर तुलसी के पौधे पर चुनरी अर्पित करें और शालिग्राम जी को धोती पहनाएं। सिंदूर, चंदन और फूल अर्पण करके पूजा करें। मौली से तुलसी और शालिग्राम जी को बांधकर विवाह संपन्न करें। अंत में दीपक जलाकर आरती करें और भोग अर्पित करें। इस तरह
तुलसी विवाह एक भावपूर्ण अनुष्ठान है जो हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ता है। इस विवाह में शामिल होकर हम भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है।